हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपाउंडिंग ट्री। मैं आयुष कुमार आठी और मेरे साथ है गौरव मोहता। वो आज पूरे एक डिटेल एनालिसिस करेंगे बिजनेस के बारे में। इस बिजनेस का नाम है अपडेटर सर्विसेज लिमिटेड। अब गौरव बताएगा इस बिजनेस के बारे में, मॉडल के बारे में। चलो गौरव, स्टार्ट करो। आप बताओ आपको ये क्यों बिजनेस अच्छा लग रहा है और आपके क्या थॉट प्रोसेस है आगे फ्यूचर को लेके इस बिजनेस का। हेलो एवरीवन। हेलो आयुष भैया। तो आज जो हम कंपनी डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है अपडेटर सर्विसेज लिमिटेड। और हम लोग ये कंपनी जो डिस्कस कर रहे हैं इसमें एक सेगमेंट है इनका जो काफ़ी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है, बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है। और इसलिए आज हम इसको डिस्कस करेंगे जो कि हमें लगता है काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है। हाँ, ये सबसे पहली बात, एक डिस्क्लेमर कि ये बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं होने वाला है। हम सभी अनरजिस्टर्ड है और ये टोटली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। और हम डिस्क्लोजर, ये हमारा इसमें कोई भी होल्डिंग नहीं है। राइट आयुष भैया? जी। ओके। तो सीधा कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप लोग सभी को हैप्पी होली। और तो बात करते हैं कंपनी के बारे में। जो अपडेटर सर्विस लिमिटेड है, ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1990 में। इनके जो फाउंडर है, करंट चेयरमैन, उनका नाम है रघुनंदना तंगीराला। और इन्होंने जो बिजनेस चालू किया था वो था फैसिलिटी मैनेजमेंट बिजनेस इन चेन्नई, तमिलनाडु। The company has grown over the years through organic growth and acquisitions। तो आगे हम डिस्कस करेंगे कि जो कंपनी है इन्होंने काफी एक्विजिशन से काफी ज्यादा ग्रो किया है। और इसके बारे में हम और भी डिटेल्स में बात करेंगे आगे। सो इट इज नाउ अमंग द लार्जेस्ट players in IFM। IFM मतलब Integrated Facility Management Services in India, and has the widest range of services in industry, making it unique and differentiated player in the market। तो मतलब अगर मोटा मोटी बात करें तो ये कंपनी क्या करती है, सीधा मतलब सीधा भाषा में, अगर बात सीधे सीधे भाषा में बात करें तो ये जो कंपनी है, जैसे हमारा, जैसे हम अर्बन क्लैप यूज करते हैं, अर्बन क्लैप टोटली B2C बिजनेस है। वैसे ही ये बिजनेस टू बिजनेस का अर्बन क्लैप है, अगर शॉर्ट में बात करें तो। काफी मोटा एग्जांपल है, मोटा मोटी बात कर रहे हैं। तो ये क्या होता है कि जैसे अर्बन क्लैप B2C बिजनेस है, ये B2B बिजनेस है। तो B2B बिजनेस में क्या होता है कि बिजनेसेस को बहुत सारे ऐसे सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है जो उनका कोर कोर फोकस नहीं होता, बट वो एक पार्ट ऑफ द प्रोसेस होता है उनके बिजनेस में। तो ऐसी सर्विसेज जो कंपनीज को चाहिए होती है, ब्रांड्स को चाहिए होती है, वो आउटसोर्स करते हैं। तो जो जो कंपनीज को वो आउटसोर्स करते हैं वो हो गई अपडेटर सर्विस। तो इनका क्या काम है, ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है, मैन पावर प्रोवाइड करती है, और उसमें इट और भी बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड करती है ताकि वर्किंग एफिशिएंसी जो ब्रांड्स का या कंपनीज का कोर फोकस है वो बना रहे। और ये अपना सर्विस मतलब क्लाइंट्स के संग रिलेशन ओवर टाइम और बढ़ाते जाते हैं। ये इनका बिजनेस मॉडल है। फ्लैगशिप कंपनी of the group updater service, one of the integrated management service provider staff, देखिए, providers and staffing solution companies staffing solution provide करती है। it is headquartered in चेन्नई। इनका इनका 800 परमानेंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है और क्लोज टू 50,000 एम्प्लॉयज अक्रॉस ऑल लोकेशंस। तो 50,000 एम्प्लॉयज, तो इससे आप समझ पा रहे हो कि ये किस तरह का सर्विस प्रोवाइड करता है, मैन पावर प्रोवाइड करता है कंपनीज को, बड़े कंपनीज को। UDS provides soft and hard facility management services to diverse set of customers across industry on pan India basis। ठीक है। सॉफ्ट सर्विसेज क्या हो गया, इसके बारे में हम और भी डिटेल्स में जानेंगे। सॉफ्ट सर्विस क्या होता है, हार्ड सर्विस क्या होता है। बिजनेस मॉडल, अब जो हमने बात किया इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए क्या होता है कि जो कस्टमर होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स होता है उनके संग। और इट इज फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर, कि 1 साल का आपका कम से कम कॉन्ट्रैक्ट रहेगा जो रिन्यू किया जाता है ऑनगोइंग बेसिस पर। ठीक है। कंपनी ऑफर्स B2B सर्विस, जैसा हमने बात किया कि ये B2B सर्विस प्रोवाइड करती है। प्राइमरी नेचर जो इनके बिजनेस का रहता है वो एनवीटी बेस पे रहता है। तो जैसा कि कंपनी, मान लीजिए कोई एक कंपनी है, वो अपना काम कर रही है, पर उनका जो सर्विसेज जो प्रोवाइड करती है, कुछ ऐसा कुछ ऐसा काम रहेगा जो ये कंपनी को आउटसोर्स कर रही है, और वो ईयर टू ईयर कॉन्ट्रैक्ट करता है। और इसका इनको ईयरली पेमेंट मिलते रहता है, एनवीटी बेस्ड है। एनवीटी बेस्ड होने से क्या होता है कि बिजनेस में आपका बहुत ही कंसिस्टेंसी आ जाता है, वेयर द कस्टमर वंस अक्वायर्ड जनरेट रेवेन्यू ओवर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई एक कंपनी को इन्होंने सर्विस देना स्टार्ट किया, ओवर टाइम क्या होता है कि एक काइंड ऑफ डिपेंडेंसी बन जाता है। और
धीरे धीरे ओवर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम वो कस्टमर आपका पूरा हो जाता है और आपको एक आइडिया हो जाता है कि इन्हें किन किन सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है, और उसमें आपको आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे क्रॉस सेल और अपसेल करने का मौका मिलता है। एनवीटी बेस्ड मॉडल हेल्प्स इन स्प्रेडिंग आउट कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। तो अगर आपने एक बार कस्टमर अक्वायर कर लिया तो उसका जो कॉस्ट है ओवर टाइम, वो एनवीटी बेसिस में क्या होता है कि स्प्रेड आउट हो जाता है, तो एक बार में आपका पीएनएल जो है वो पूरा हिट नहीं लेता। सबसे बढ़िया बात ये है। फिर ऑफर द अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस सेल एंड अपसेल। तो इसके बारे में अपने और डिस्कस करेंगे कि कैसे अपॉर्चुनिटी बनता है क्रॉस सेल और अपसेल करने का। does result in higher wallet share for from our customers। तो एक बार आपने जैसे कोई क्लाइंट को अक्वायर किया, फिर आपने उन्हें कोई एक तरह की सर्विस दी, पर ओवर टाइम जैसे जैसे आपका क्लाइंट के संग रिलेशनशिप और भी गहरा होता जाता है, आप उसके संग क्या होता है कि आप उनको और भी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। और इसके बारे में हम और भी डिस्कस करने वाले हैं आगे। अनदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्टेन सर्टेन ऑफ द सर्विसेज ऑफर्ड by us is that they enable efficiency in the business operations of our customer। तो जैसा कि हमने बात किया कि बहुत सारी कंपनीज जैसे उनका जो मेन फोकस होता है उस पे, ताकि वो और काम कर पाए, ये ऐसे सर्विसेज प्रोवाइड करती है जो प्रोसेस ड्रिवन होता है, जिसमें प्रोसेस प्रोसेस वाला काम होता है। और क्लाइंट जो क्लाइंट होते हैं इनके, वो ये चीज आउटसोर्स करना चाहते हैं ताकि वो अपने कोर बिजनेस पे फोकस कर पाए। All of our services are integral part of our customer business and assist in forming an important part of our customer core value creation। These services are mostly such that they are created and offered through combination of people, process and technology। People, process और उसमें टेक्नोलॉजी भी इन्वॉल्व होता है। जैसे एक्सेप्ट केटरिंग, तो इंस्टीट्यूशनल केटरिंग भी प्रोवाइड करते हैं, आगे में इसके बारे में बात करेंगे। तो इस बिजनेस का सबसे बढ़िया क्या बात है कि इसमें कोई रॉ मटेरियल का दिक्कत नहीं है, कोई कमोडिटी साइकिल नहीं है, कुछ अनप्रेडिक्टेबल इनपुट कॉस्ट वेरिएशन ऐसा है ये बिजनेस में, ये सब कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्दर मोस्ट ऑफ आवर ऑफरिंग्स डू नॉट इन्वॉल्व एनी मेजर डिप्लॉयमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। क्योंकि आप मैन पावर, सर्विस, टेक्नोलॉजी ये सब प्रोवाइड कर रहे हो, आपका एसेट हैवी बिजनेस नहीं है, बहुत ही एसेट लाइट बिजनेस है। तो ये था इनका बिजनेस मॉडल। आई गेस आयुष भैया ये क्लियर है अब तक? ठीक, एकदम सही है, परफेक्ट है ये बिजनेस मॉडल। ओके। तो अब यूडीएस का जो सेगमेंट है उसके बारे में बात करेंगे। इसको बहुत ही सिंपल रखने वाले हैं हम। एक हो गया आईएफएम एंड अदर सर्विसेज, इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट। उसमें क्या हो गया आपका, ये सॉफ्ट सर्विसेज आ गया, प्रोडक्शन सपोर्ट सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गया, वॉशरूम एंड फेमाइन वॉशरूम एंड फेमाइन हाइजीन हो गया। अदर सर्विसेज जैसे वेयर हाउस मैनेजमेंट, जनरल स्टाफिंग और इंस्टीट्यूशनल केटरिंग, ये सब हो गया, और अदर्स। और फिर एक हो गया बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है, कैसे ये आगे डिस्कस करेंगे। इसमें आपका ये 5 तरह का सर्विस हो गया, जैसे एयरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज, मेल रूम मैनेजमेंट एंड निश लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन, सेल्स एनेबलमेंट सर्विसेज। इसके बारे में अपने आगे बात करते हैं। तो सबसे पहला जो सेगमेंट है वो है इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट एंड अदर सर्विसेज। अब इसमें क्या है, जैसे सॉफ्ट सर्विस हो गया, सॉफ्ट सर्विस जैसे अब मान लीजिए कोई बिजनेस है, तो उनका जो फोकस है, कोर बिजनेस उनका हो सकता है डिफरेंट है। बट जैसे मान लीजिए कोई एक बैंक है, उनका कोर बिजनेस है कि लेंडिंग, ये सब वगैरह वगैरह जो भी। पर बैंक को ये भी इंपॉर्टेंस है कि उनका जो इंटीरियर है वो साफ रहे, साफ सुथरा रहे। ठीक है, तो जैसे हाउसकीपिंग, क्लीनिंग, ये सब चीज ये सॉफ्ट सर्विसेज में आ गया, और ये चीज ये कंपनी प्रोवाइड करती है। डिसइंफेक्टिंग, सैनिटाइजिंग सर्विसेज, जैसा कि हमने कोविड में देखा था कि इसका डिमांड अचानक से बहुत बढ़ गया था। तो इस तरीके की सर्विसेज एक कंपनी प्रोवाइड करती है। पेस्ट कंट्रोल, हॉरिकल्चर एंड फेसेट क्लीनिंग। फेसेट क्लीनिंग हो गया जैसे मान लीजिए कोई हाई राइज बिल्डिंग है जिसके बाहर में पूरा मिरर्स है, तो वो जो मिरर साफ करने का जो काम रहता है उसको बोलते हैं ये फेसेट क्लीनिंग। सॉफ्ट सर्विसेज में आ गया ये सब। फिर हो गया प्रोडक्शन सपोर्ट सर्विसेज। प्रोडक्शन सपोर्ट सर्विसेज comprises ऑफ सॉल्यूशन फैसिलिटीज विद रेस्पेक्ट टू मटेरियल हैंडलिंग, हो गया मटेरियल मूवमेंट, ऑन साइट वेयर हाउस मैनेजमेंट, स्टोर्स, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, प्रोडक्शन सपोर्ट एक्टिविटीज, इक्विपमेंट मेंटेनेंस। ये सब हो गया सब इनका प्रोडक्शन सपोर्ट सर्विसेज में, कि जो प्रोडक्शन का जो मेन पार्ट नहीं है बट पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, वो ये सब इसमें आ गया। फिर आ गया इंजीनियरिंग सर्विसेज। इंजीनियरिंग सर्विसेज क्या हो गया, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल सर्विसेज। अब जैसे मान लीजिए कि एक हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल में हो सकता है कि कुछ मैकेनिकल का
कुछ प्रॉब्लम आ गया, कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम आ गया या फिर प्लम्बिंग सर्विसेज चाहिए, तो ये सर्विसेज ऐसी कंपनीज प्रोवाइड करती है। ठीक है, मेंटेनेंस हो गया, रिपेयर हो गया, आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ HVAC सिस्टम्स, ये सब हो गया पूरा। जैसे पंप्स और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, फायर सेफ्टी सिस्टम्स, वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब इसमें आ गया। फिर आ गया वॉशरूम एंड फेमाइन हाइजीन केयर सॉल्यूशंस। तो ये जो सर्विस है, ये इनकी एक सब्सिडियरी प्रोवाइड करती है, वॉशरूम हाइजीन कंसेप्ट। तो इसमें क्या हो गया कि फेमाइन हाइजीन केयर सॉल्यूशंस एंड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सच एज, आप एयर फ्रेशनर प्रोवाइड करते हो, सैनिटाइजर्स प्रोवाइड करते हो, वॉशरूम सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हो, जैसे इंक्लूडिंग प्रोवाइडिंग प्रोप्राइटरी सैनिटरी पैड, डिस्पोजल बीन्स, बीन लाइनर्स, सैनिटरी एंड वेंडिंग मशीन, सैनिटरी पैड एंड सैनिटाइजर्स इन एडिशन टू सप्लाई ऑफ वॉशरूम कंज्यूमेबल्स एंड सप्लाईज। तो ये तरह की जो सर्विस होती है मोस्टली ज्यादातर कोई पब्लिक प्लेसेस में अ, काम आती है, जैसे मान लीजिए एयरपोर्ट हुआ वगैरह। तो ये सब जगह पे ये सॉल्यूशन, ये सर्विसेज का रिक्वायरमेंट होता है, और ये कंपनी वहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। फिर अदर सर्विसेज में हो गया वेयर हाउस मैनेजमेंट, जैसे कि कॉम्प्रोमाइज ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ पीपल, इक्विपमेंट एंड प्रोसेसेस टू मैनेज कस्टमर वेयर हाउस एंड ऑपरेशंस विद इन देम। तो मान लीजिए अगर जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि मान लीजिए कोई कंपनी है, ई कॉमर्स कंपनी है, उसका एक वेयर हाउस है। तो उधर पे आपका जो भी तरह का काम रहेगा, जो स्टाफ मेंबर्स लगेंगे, वो ये कंपनी प्रोवाइड करती है, जो वेयर हाउस मैनेजमेंट का एक पार्ट हो गया। जनरल स्टाफिंग जैसे अ, ये हो गया टू आर कस्टमर्स, एनेबलिंग देम टू ऑप्टिमली मैनेज देयर वर्कफोर्स रिक्वायरमेंट। तो कोई कोई काम ऐसा होगा जहाँ पे आपको वर्कफोर्स चाहिए होता है, और जो वर्कफोर्स चाहिए होता है वो ये कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, जो कि जनरल स्टाफिंग में आ गया। जैसे कि वी हैव डेडिकेटेड, यहाँ पे पूरा इसके बारे में डिटेल्स में लिखा, वी हैव कॉन्शियसली डिसाइडेड नॉट टू वेंचर इन लो मार्जिन स्टाफिंग। ये काफी लो मार्जिन बिजनेस हो गया। मान लीजिए जैसे फूड डिलीवरी हो गया, जैसे मान लीजिए कोई फूड डिलीवरी ऐप है, उसको स्टाफ चाहिए, राइट? तो वो स्टाफ कहाँ से आएंगे? वो ये ऐसे कंपनीज प्रोवाइड करती है। बट ये इन्होंने अब एक कॉल दिया है कि ये लो मार्जिन बिजनेस में काम नहीं करने वाले, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव मार्केट है, परफेक्ट कंपटीशन वाला मार्केट है। तो यहाँ पे इन्होंने डिसाइड किया कि ये लो मार्जिन सेगमेंट जो भी है उसमें मतलब उस तरह का वेंचर ये नहीं करने वाले। फिर आगे इंस्टीट्यूशनल कैटरिंग। का मान लीजिए कि कोई ये कंपनी है जहाँ पे आपको जहाँ पे आपको कंपनी खाने पीने की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। तो अब ये कंपनी का कोर बिजनेस नहीं है, राइट? तो जो केटरिंग है वो कौन देखेगा? तो वहाँ पे ये ऐसी कंपनीज है जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे वो एम्प्लॉयज को ब्रेकफास्ट लंच वगैरह, ये सब का जो मैनेजमेंट है वो ये सब देखेंगी, ये कंपनीज देखती है। आई होप ये अभी तक क्लियर है अभी तक। हाँ हाँ, ठीक है, एकदम परफेक्ट जा रहे हो ये सारा चीजें। ओके, तो ये इनके क्लाइंट्स है जो IFM में है। ये सब आई एस ये काफी विजिबल है, तो मैं इन सबको रीड आउट नहीं करने वाला। हाँ ठीक है, अच्छे कंपनीज है, इंडिया के टॉप 100 हाँ, कंपनीज में काफी से ये है, सब पूरा काफी रिकॉग्नाइज्ड इंडिया की कंपनीज है। बहुत स्टेब्लिश्ड कंपनीज है, या इंडिया या फिर बाहर के MNCs कंपनीज है। क्लाइंटेल तो बहुत अच्छा है इसका, पूरा बेस वगैरह। जी, जो क्लाइंटेज है काफी बढ़िया है। हम्म। इनफैक्ट ये तो इनका हो गया IFM का। अब जो इनका मेन सेगमेंट है, मेन सेगमेंट एज इन जो इसमें ट्रैक्शन ला रहा है, जहाँ पे कुछ ओके। इंटरेस्टिंग हो रहा है, वो है BSS, बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज। ठीक है, तो यहाँ पे आगे आपका सेल्स एनेबलमेंट सर्विसेज। सेल्स एनेबलमेंट जैसे वी प्रोवाइड सर्विसेज जैसे डिमांड जनरेशन, लीड मैनेजमेंट, इनसाइड सेल्स डेटा, डेटाबेस मैनेजमेंट। तो ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करती है ये। और ये इनकी सब्सिडियरी है, जैसे डेनावे एंड एथिना। इनके थ्रू ये ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब सेल्स एनेबलमेंट सर्विसेज कहाँ पे चाहिए होता है? मान लीजिए कोई एक बड़ा रिटेलर है, तो उनका फोकस है कि वो अपने मेन कोर बिजनेस पे ध्यान दे। पर एक मतलब एक जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उस बिजनेस का, वो ये है कि लोग भी जरूरत है, कि आप बेसिकली सेल्स कैसे कर रहे हो। तो अब जब आप सेल्स कैसे कर रहे हो, वो ये चाहेंगे कि कोई ऐसे रिलायबल कंपनी को आउटसोर्स कर दे जो ये इनका काम संभाल ले। तो वैसे में ये कंपनीज आती है, जैसे कि UDS है, अपडेटर सर्विसेज लिमिटेड। वो ये सब काम को मैनेज कर लेती है इनका। एम्प्लॉयमेंट बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक सर्विसेज। अब क्या होता है कि मान लीजिए कोई कंपनी है, तो अगर आप मान लीजिए किसी को हायर कर रहे हो, तो आप कोई भी आदमी को हायर नहीं कर सकते।
आपको उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करना होगा, पर ये आपका कोर बिजनेस नहीं है। अगर आप ये करने लग जाओ तो आपका काफी टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, काफी कॉस्टली भी हो। तो आप चाहोगे कि आप अपने कोर पे ध्यान दो, बट ये सब चीज आप किसी को आउटसोर्स कर दो और जो रिलायबल हो। तो ऐसे में ये कंपनीज आती है अपडेटर सर्विस। ये ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है अपनी एक सब्सिडियरी से जिसका नाम है मैट्रिक्स। ठीक है। ओके। जैसे ये देखिए, एड्रेस वेरिफिकेशन हो गया, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। आई डोंट नो अगर आपने कभी ऐसा नोटिस किया होगा कि नहीं, पर जैसे मैंने एक बार अपना एक जॉब, जब मैंने एक जगह पर एक बार जॉब स्टार्ट किया था, तो वहाँ पे मेरा भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हुआ था। तो जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है, ये होता है कि बेसिकली आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने प्रोवाइड किया है वो सही है या नहीं है। कि आप जो चीज़ बोल रहे हो वो आपका, मतलब जो आप अपने पास हिस्ट्री के बारे में बोल रहे हो वो सही है या नहीं है, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री या फिर जो भी। तो ये तो इम्पोर्टेंट भी ये है, जो चेक, हाँ, ये क्योंकि आज काफी डेट में जो इंपॉर्टेंट भी चीज। सीनियर्स, हाँ, जो भी सीनियर पोस्ट पे आ रहे हैं या कंपनी किसी को रिकॉग्नाइज पर्सन को ले रहा है हाई पोस्ट के लिए, सो उसका बैकग्राउंड चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वही गलत पर्सन आ जाएगा ना, कंपनी का जो हाँ, डेटाज भी है और आगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी है, वो बहुत बड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। एक दो कंपनी मैंने देखा है, अगर जिसमें कंपनी ने चेक नहीं किया, वो बहुत बड़े फेसेस भी किए थे इसका इश्यूज। एक चीज मेरा क्वेश्चन और है, ये सेल्स एनेबलमेंट सर्विसेज है, ये और कोई अदर कंपनीज है इंडिया में जो डायरेक्टली बिजनेस कर रही है? जस्ट मेरा क्वेश्चन आया माइंड में। यस यस। कंप्यूटर का एक पार्ट है, देखिए, ऐसा कोई दूसरा और बिजनेस मॉडल ये जो ये काम कर रहा है? क्योंकि फिलहाल हमारे पास थोड़ा सा, मतलब जो डिस्कशन है हम शॉर्ट रखने वाले हैं, इसलिए हाँ। मैंने उसके बारे में इतना डिस्कस नहीं किया। बट ठीक है। देर आर प्लेयर्स ओके। इन एवरी सर्विसेज दैट द कंपनी इज प्रोवाइडिंग, वहाँ पे प्लेयर्स है। ओके, चलो ठीक है, पॉइंट इज जो, कंटिन्यू करते हैं। क्या चीज। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, अपने लास्ट में क्वेश्चन पूछेंगे ये सारा चीजें। ओके ओके। हाँ। और फिर ये हो गया आपका एयरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज। तो जैसा कि ये एक ऐसा चीज है कि हमने जब भी कोई हम फ्लाइट लेते हैं, तो बैगेजेस का जो भी हैंडलिंग होता है, वो सर्विसेज ये कंपनीज प्रोवाइड करती है। अ, जैसे ये हो गया, ग्राउंड हैंडलिंग इज अ क्रिटिकल एक्टिविटी एट द एयरपोर्ट। तो ये कंपनी पूरा उसको मैनेज करती है। जो एयरलाइन कंपनीज है वो इसको आउटसोर्स कर देगी ऐसे कंपनीज को, तो वो ये इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो इसमें ये भी हो गया कि जैसे मान लीजिए कि कोई एयरपोर्ट पे जैसे मीट और ग्रीट सर्विसेज, जहाँ पे व्हील चेयर सर्विसेज चाहिए होता है, ये कंपनी प्रोवाइड करती है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप एयरपोर्ट पे जाओ और आपको ऐसा हो कि ये सर्विस कौन प्रोवाइड कर रही है, तो आप ये देख सकते हो कि ये कंपनी प्रोवाइड करती है। तो इसका डिमांड बहुत अच्छा फिर हो होने गया वाला है, मेल। इंडिया में बहुत सारे एयरपोर्ट्स आने वाले हैं, तो इसके पास तो बहुत अच्छा जी, प्रोस्पेक्ट है आगे फ्यूचर का। इसीलिए आगे मैं और भी डेटा, मतलब डेटा हाँ। शेयर करूंगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि क्यों ये सेगमेंट जो है इंटरेस्टिंग है। ग्रेट ग्रेट। अब ये हो गया मेल रूम मैनेजमेंट एंड निश लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस। ये सब हो गया। इसमें हो गया आपका मैनेज द इनवर्ड एंड आउटवर्ड फ्लो ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड पैकेजेस, एज वेल एज पैकेजेस थ्रू अ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। और ये जो एक सब्सिडियरी, जो इनकी एक सब्सिडियरी है एवॉन, ये सर्विस प्रोवाइड करती है। तो एक चीज आप देख रहे होगे कि जो अलग अलग सर्विसेज जितने भी है, इनकी एक सब्सिडियरी है और वो पर्टिकुलरली उस चीज पे फोकस करती है। जैसा कि आप हर एक सर्विस में देख रहे हो। वैसे ही आ गया ऑडिट अश्योरेंस सर्विस। ये जो इनका मैट्रिक्स सब्सिडियरी है वो मैनेज करता है, जहाँ हमने यहाँ पे भी देखा था। इन्होंने मतलब जो इम्प्लॉय बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की जो सर्विस ये प्रोवाइड कर रहे हैं, ये मैट्रिक्स के थ्रू हो रहा है। ये ऑडिट अश्योरेंस भी मैट्रिक्स प्रोवाइड करती है। इसमें हो गया आपका सप्लाई चेन ऑडिट हो गया, इंक्लूडिंग वेयर हाउस डिपो ऑडिट, distributor audit, retail point audit. In addition, we also provide back office services related to marketing programs and channel partner and claims processing. ओके। तो ये कुछ सर्विसेज थी। तो एक चीज तो हमें क्लियर हो गया कि एक आईएफएम, एक इनका एक सेगमेंट है आईएफएम, और एक बीएसएस। आईएफएम और कुछ सर्विसेज और भी है जो आईएफएम में आती है, और एक बीएसएस हो गया। दो सेगमेंट है बिजनेस में। जो आईएफएम है वो एक परफेक्ट कंपटीशन वाला सेगमेंट है। जो बीएसएस है वो काफी इंटरेस्टिंग है। कैसे, अब आगे हम डिस्कस करेंगे कि ये कंपनी में मतलब ये कंपनी हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इसमें क्या खास बात है। तो ये हो गया इनके जो बीएसएस सेगमेंट है उनके क्लाइंट्स। देखिए, तो आप यहाँ एक चीज देख सकते हो, स्पाइस जेट। स्पाइस जेट हो गया इनका, ये हो गया वो एयरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज हो गया। आदित्य बिरला जो एक फैशन, मतलब रिटेल में है, फैशन रिटेल, वो रिटेल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हार्शीज हो गया। फिर आपका पीएनजी, टीसीएस, माइंड ट्री, लॉजिटेक, मोर। आई गेस मतलब आपको एक आइडिया हो रहा है कि ये कंपनी किस तरह की ठीक सर्विसेज प्रोवाइड करती है, राइट। है। ठीक है। तो अब
ये कंपनी ओवर द टाइम कैसे इवॉल्व करी है, ये समझने की कोशिश करेंगे हम। तो सबसे पहले 90 FY 90 फाइनेंशियल ईयर 90 की बात करेंगे, तो ये जो कंपनी है उस टाइम पर कैसे सर्विसेज प्रोवाइड करती थी। प्रॉपर ये IFM प्लेयर थी, 100% IFM प्लेयर। ये परफेक्ट कंपटीशन है। तो यहाँ पे इन्होंने ऐसे स्टार्ट किया था फ्रॉम परफेक्ट कंपटीशन। जैसे उस टाइम पे ये इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते थे: सॉफ्टवेयर सर्विसेज, स्टाफिंग सर्विसेज, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अदर एलाइड सर्विसेज। फिर क्या हुआ? फिर इन्होंने एक एक्विजिशन किया, एवॉन सॉल्यूशन लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, जिसके थ्रू इन्होंने मेल रूम मैनेजमेंट का सर्विस देना चालू किया। फिर फिर FY 18 में इन्होंने फ्यूजन फूड्स को अक्वायर किया, जिसके थ्रू इन्होंने इंस्टीट्यूशनल कैटरिंग का सर्विसेज में अ, मतलब एंटर किया। एयरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज इन्होंने स्टार्ट किया बाय अक्वायरिंग ग्लोबल फ्लाइट हैंडलिंग सर्विसेज विच हैड रिक्विजिट क्वालिफिकेशन इन दिस स्पेस। तो एक चीज जो क्लियर हो रहा है धीरे धीरे, जैसे मैट्रिक्स से इन्होंने एम्प्लॉय बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, ऑडिट एश्योरेंस चालू किया। ये सब्सिडियरी के थ्रू ये सर्विस देते हैं। फिर इन्होंने अक्वायर किया वॉशरूम, मतलब ये वॉशरूम हाइजीन कंसेप्ट बोलकर एक सब्सिडियरी है इनका, उसके थ्रू इन्होंने फेमाइन एनर्जी में एंटर किया। फिर सेल्स एनेबलमेंट सर्विसेज के थ्रू मतलब ये सर्विस इन्होंने देना चालू किया डैनवे से, जिसमें इन्होंने वापस एक्विजिशन किया। अब इन्होंने मेजोरिटी स्टेक FY 23 में लिया, जिसके थ्रू इन्होंने अपने स्ट्रेंथन आर सेल्स एनेबलमेंट सर्विसेज। तो एक चीज जो हमारे को क्लियर हो रहा है कि पहले ये IFM में थी, जो एक परफेक्ट कंपटीशन है, ठीक है। वहां पे बहुत लो मार्जिन है। और धीरे धीरे कंपनी का क्या मतलब गेम प्लान क्या है? तो आप BSS के जो जितने भी सर्विसेज है, आप उसमें एंटर कर रहे हो थ्रू एक्विजिशन। आप वैसी कोई एक कंपनी एक्वायर करते हो जो ऑलरेडी उसमें है एग्जिस्टेंस में, उस वो वैसा सर्विस प्रोवाइड कर रही है। आप उसे एक्वायर करके उसको अपने मेन बिजनेस के संग मतलब अपॉर्चुनिटीज क्लाइंट के लिए, बेसिकली आप क्लाइंट का जो सर्विस ऑफरिंग है वो बढ़ा देते हो, तो आपका जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उनके पास काफी सारा ऑप्शंस आ जाता है। और उसी के थ्रू आप एक लो मार्जिन से हाई मार्जिन के बिजनेस की तरफ जा रहे हो। आई गेस अभी तक ये काफी क्लियर है। एकदम क्लियर है, आगे कंटिन्यू। एकदम क्लियर। तो अब तो ये बात हो गई कि आप आपने सब एक ब्रॉडली बताया, पर डेटा जब तक नंबर्स नहीं देखो तो आप राइट। बिलीव नहीं कर पाते हो कि क्या हो रहा है, कि बिजनेस कहाँ मूव कर रहा है। तो ये हो गया इंटीग्रेटेड सर्विसेज मैनेजमेंट। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, ये FY 2021 का बात है, जहाँ पे इनका जो टोटल रेवेन्यू का जो कंट्रीब्यूशन है IFM के थ्रू, वह 91% के आसपास अप्रोक्सीमेटली। और ये FY 23 में हो गया 72% के आसपास। तो मतलब जो लो मार्जिन बिजनेस है वहां से आपका कंट्रीब्यूशन धीरे धीरे कम होते चला गया है। ठीक है। और जो ये बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज है, वहां पे देखो आप कि FY 21 में ये था लगभग 10% पकड़ते हैं, और ये अब लगभग 29% के आसपास आ गया FY 23 में। तो इस तरीके से कंपनी जो अपना हाई मार्जिन बिजनेस है वहां से कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू में बढ़ा रही है। एक चीज और अब जो इंटरेस्टिंग है वो ये है कि जैसा हमने BSS में 5 तरह के सर्विसेज के बारे में बात किया था, राइट? BSS जो सर्विस था, हाँ हाँ, ठीक है। ये देखिए ये 5 सर्विसेज: सेल्स एनेबलमेंट, एम्प्लॉयमेंट, हम्म, एयरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग, मेल रूम मालूम है। मैनेजमेंट, ये सब। तो अब ना यही इसी में बात हो रही है, यही BSS सेगमेंट के जो ये सर्विसेज है उसके बारे में बात हो रही है। आप देखो जो एयरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस है, उसमें इन्होंने पहले साल पे लगभग 20 लाख रुपए का धंधा किया था। ठीक है। हम्म। 2 2 मिलियंस लगभग। ठीक है। FY 21 की बात है, अभी इन्होंने उधर पे 19 करोड़ का धंधा किया FY 23 में। ठीक है। ऑडिट एश्योरेंस एंड एम्प्लॉयमेंट बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में इन्होंने FY 21 में लगभग 60 करोड़ का धंधा किया था। अभी वहां पे लगभग 120 करोड़ का इन्होंने बिजनेस किया है। और जो सेल्स एनेबलमेंट सर्विस है, वहां पे लगभग इन्होंने कुछ किया ही नहीं था, और वहां पे इन्होंने 400 करोड़ के आसपास का धंधा किया। तो मतलब ये चीज आप समझ पा रहे हो कि किस तरीके से इस सेगमेंट में ग्रोथ आ रहा है। राइट। आई होप ये क्लियर है नंबर से। हाँ, नंबर क्लियर, इसने एक्वायर किया था, नया बिजनेस क्लियर नहीं है, हाँ, 2020 कोई नंबर तो आफ्टर आप दैट एक चीज जैसे देखो कि एक्वायर किया, इन्होंने ऐड हो गया नंबर। मतलब एक एक्विजिशन किया, हम्म उसको हम्म अपने हम्म मेन बिजनेस में डाला, मेन बिजनेस में डाल के उसको कैसे स्केल कर रहे हैं। राइट राइट, स्केलिंग ठीक इज है। द की। तो इनका
एक चीज तो हमें गेम प्लान समझ में आ रहा है कि आप लो मार्जिन से हाई मार्जिन में जाना चाह रहे हो, और आपका मेन जो मतलब बिजनेस का स्ट्रैटेजी वो है एक्विजिशन। एक्विजिशन के राइट। थ्रू आप ऐसे सेगमेंट्स में जा रहे हो जहाँ हाई मार्जिन है, और आपके नंबर्स में वो चीज आ रहा है। तो ये चीज काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है। और नियरली 70% ऑफ द BSS वर्टिकल रेवेन्यू कम्स फ्रॉम सेल्स एनेबलमेंट सर्विस। तो जैसा कि हमने BSS में 5 सर्विसेज की बात की थी, उसमें से जो सेल्स एनेबलमेंट सर्विस है वहां से इनका 70% रेवेन्यू आता है इस सेगमेंट का, BSS के सेगमेंट का। अब एक और चीज जो इंटरेस्टिंग है वो है कि ये यहाँ पे एट द एंड ये ह्यूमन रिसोर्स मतलब जो मैन पावर है वो प्रोवाइड करती है ये कंपनी। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे IFM में FY 21 में लगभग 49,000 के आसपास एम्प्लॉयज थे। मैं अप्रोक्सीमेटली नंबर्स पे मतलब बात करूंगा। वहां से ये ग्रो होके लगभग 54,000 के आसपास चला गया है। तो आई गेस ये लगभग ऑन एन एवरेज आई गेस ये 16% के आसपास का ग्रोथ हो गया। मतलब 3 साल में, हाँ, लगभग 10% के आसपास का ग्रोथ हो गया यहाँ पर। ओके। यहाँ से मतलब आपका FY 21 से लेके जून तक आपने 10% के आसपास ह्यूमन रिसोर्स मतलब जो मैन पावर है आपने बढ़ाया। अपने जो सर्विसेज में जो आपका रिक्वायरमेंट होता है वहीं पे आपका जो BSS सेगमेंट है वहां पे आपने लगभग आपका जो ग्रोथ है इट इज अराउंड 44%। तो एक चीज देखो कि आप जो मतलब जितना भी नया हायरिंग कर रहे हो वो इस सेगमेंट में हो रहा है। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज देखो जो काउंट बढ़ा है इन एफ आई जून 30 वो इस तरीके से बढ़ा है। अब जो हम बात करेंगे वो हो गया इनके इस सेगमेंट के बारे में कि मतलब मार्जिन कहाँ पे कैसा है, एक आइडिया लेंगे कि राइट। जैसे आपका जो ये IFM और BSS का सेगमेंट है, तो ये जो ब्लू लाइन है ये हो गया आपका IFM। तो इधर पे आप देखो देखो हम एक्सपेक्टेड जो ये एक्सपेक्टेड है नम फिगर्स उस पे हम नहीं जाएंगे। बट अभी तक का क्या सिनेरियो रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। तो अभी तक आप देखो कि ये एक लो मार्जिन बिजनेस है। ये ब्लू वाला लाइन जो आप देख पा रहे हो ये IFM रिप्रेजेंट करता है। इनका EBITDA मार्जिन यहाँ पे इस तरह का रहता है। और यही इनका जो BSS सेगमेंट है यहाँ पे ऑन एन एवरेज आपका 12 to 17% तक का मार्जिन रहता है। तो ये चीज हम देख पा रहे हैं कि कितना मतलब कौन सा मार्जिन किधर पे मार्जिन ज्यादा है। ठीक है। वैसे ही बात करेंगे इनका जो EBITDA कंट्रीब्यूशन है किस तरह का है। तो FY 21 में EBITDA कंट्रीब्यूशन IFM का 72% था, जो कि FY 23 में 44% हो गया। और उधर ही BSS का 56% हो गया, जो कि पहले 28% था। तो एक चीज हमें क्लियर दिख रहा है कि इनका मार्जिन्स जो है वो इम्प्रूव हो रहा है। राइट, ये हायर मार्जिन नंबर्स हमारे बिजनेस को में कर रहे हैं। मार्जिन इंप्रूव हो रहा है, और जो राइट। हाई मार्जिन है उसके कारण ये चीज हो रहा है। और इसका मतलब जो आपने एक्विजिशन किया वो अभी तक काफी बढ़िया तरीके से आपने स्केल कर पाया है, और वहां पे आप एम्प्लॉयज भी हायर कर रहे हो। तो ये समझ आ रहा है कि आप उस बिजनेस को लेके सीरियस हो और उसको स्केल कर पा रहे हो। अब ये इनके एक्विजिशंस के बारे में बात है, सम नोटेबल एक्विजिशंस। तो इसके बारे में हमने अभी पहला मतलब ये नाम हमने पहले भी ऊपर पढ़ा था। एवॉन हो गया इस ठीक है, इसको 360। इन लोग पढ़ लेंगे, रीड कर लेंगे। अपने कंटिन्यू करते हैं। जी, वी आर हाँ शॉर्ट ऑफ जी, टाइम। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये सब हो गया एक्विजिशन इनका नोटेबल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये एक्वायर किस तरीके से करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। या तो ये फ्रेमवर्क। इनका एक मेथड है प्रसाद बोलकर। प्रमोटर फिट देखते हैं कि आप बिजनेसेस रन बाय एक्सपीरियंस प्रमोटर हु कंटिन्यू टू वर्क विद द कंपनी बोथ टू बिल्ड द ओरिजिनल बिजनेसेस एंड ऐड वैल्यू टू द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आप कोई एक कंपनी एक्वायर करते हो और उसके अंदर जो एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट है आप उसी को चलाने दे देते हो कि आप ही रन करो, और आप अपने मेन ऑर्गेनाइजेशन के संग उसको मिला देते हो। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो गया। इससे क्या होता है कि आपको ना वापस से पूरा नया रिसोर्स, नया पावर मतलब ध्यान नहीं देना होता। जो मैनेजमेंट है आपने उसे एक्वायर किया एग्जिस्टिंग बिजनेस के, और उसी को आपने दे दिया कि आप रन करो। राइट प्लेस, डू नॉट बिलीव इन ओवर। राइट प्लेस मतलब आप ऐसे प्राइस पे एक्विजिशन करते हो कि आप ओवर पे ना करो, क्योंकि कैपिटल जो है वो स्कैर्स है। तो आप बहुत ही केयरफुली वे में मतलब ये बहुत ही इस चीज को लेके केयरफुल और कैलिब्रेटेड रहता है कि हमें किस तरह का एक्विजिशन करना है। अक्रेटिव मार्जिन्स, तो जैसा कि हमने देखा ये चीज दिख रहा है कि किस तरीके से इन्होंने एक्विजिशन किया है। बहुत ही अक्रेटिव था, मार्जिन अक्रेटिव है।
फिर सिनर्जिस्टिक बिजनेस, तो आप ऐसे बिजनेसेस को अक्वायर कर रहे हो जहाँ पे आपका क्रॉस सेल या अपसेल करने का एक ऑप्शनैलिटी रहता है। फिर एसेट लाइट, तो ये चीज हम देख रहे हैं कि क्योंकि ये मतलब ये जो पीपल, ये जनरली पीपल प्रोवाइड करते हैं बिजनेस के लिए सर्विसेज टेक्नोलॉजी ऐसे। तो ये जो बिजनेस है ये काफी एसेट लाइट बिजनेस होता है, और यही इनका फोकस है कि कोई ऐसी एक्विजिशन ना करे जो एसेट हैवी हो, एसेट लाइट ही रहना है। डिफेंसिबल, टारगेट बिजनेस मस्ट हैव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस एंड डिफेंसिबल। तो आप कोई भी एक्विजिशन कर रहे हो, आपका मेन फोकस ये रहता है कि उस बिजनेस में कुछ खास बात होनी चाहिए, कि जो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो उसमें कुछ खास बात हो। अब ट्रिगर्स की बात करते हैं। तो जो यूडीएस है, यूडीएस हैज बीन सक्सेसफुली अंडर डूइंग द सेम। बीएसएस elevates these challenges. BSS actually aid margin, not only the mix in but also better pricing power। तो जो बीएसएस है इनके थ्रू इनको प्राइसिंग पावर मिल रहा है, ये चीज हमें दिख रहा है। ठीक है। द मार्जिन डिक्लाइन सीन ओवर द पास्ट 2 years इज ऑन अकाउंट ऑफ, तो एक और बात, अब ना क्या हो रहा है कि अभी तक थोड़ा बहुत इनका मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, पर वो इसलिए था क्योंकि जो ग्राउंड हैंडलिंग बिजनेस है वो अभी तक लॉस रिपोर्ट कर रहा था, पर वो इस बार ब्रेक इवन कर दी है, तो अब वहां से प्रॉफिट्स आपके आने लग जाएंगे। और एक और चीज जिसके कारण मार्जिन कॉन्ट्रैक्टेड था वो था स्लो डाउन इन एम्प्लॉय वेरिफिकेशन बिजनेस सेगमेंट, बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट्स। तो ये देखो आप दोनों बीएसएस का पार्ट है, और यहाँ पे इसीलिए दोनों में मार्जिन थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, बट अब वो यहाँ से इम्प्रूव होने वाला है। अ, जैसा कि मैंने अभी बोला कि ग्लोबल फ्लाइट हैंडलिंग सर्विस सर्विस जो है वो इस साल ब्रेक इवन हो गया। फिर यूडीएस का कॉन्ट्रैक्ट जो है 10 एग्जिस्ट ऑन फिक्स्ड फी बेसिस। कॉन्ट्रैक्ट्स जनरली हैव एक्सटेंशन क्लॉज विद इन्फ्लेशन लिंक प्राइसिंग। तो आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, इनका जो तरह का कॉन्ट्रैक्ट रहता है वो आपका फिक्स्ड है, और उसमें इन्फ्लेशन प्राइसिंग रहता है, तो मतलब आप इन्फ्लेशन के संग अपने प्राइस को धीरे 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 बढ़ा पा रहे हो। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है बिजनेस के पास। मतलब आपके पास ये पावर है कि आप ना जो कॉस्ट है इन्फ्लेशन का वो आप पास ऑन कर पा रहे हो अपने क्लाइंट्स को। फिर यूडीएस इज ड्राइंग मोर अटेंशन इन ग्रोइंग बिजनेस वाइल लेवरेजिंग सब्सिडियरीज दैट ऑफर। हाँ, तो अब क्या है कि जो बीएसएस है उसमें क्या है कि ये लोग अलग अलग सर्विसेज में घुस रहे हैं, और उसको काफी मतलब उसमें टेक्नोलॉजी बढ़िया तरीके से ला रहे हैं, और उनका उससे क्या हो रहा है, एफिशिएंसी बढ़ रहा है। क्लाइंट, और जब आप इस तरीके की सर्विसेज देते हो क्लाइंट आप पे और रिलायबल हो जाता है, क्योंकि आपका सर्विसेज इंप्रूव होते जा रहे हैं, और आपका जो ऑफरिंग्स है सर्विसेज का वो भी बढ़ते जा रहे हैं थ्रू डिफरेंट एक्विजिशन। तो ये राइट। मतलब ओवरऑल एक आप वर्चुअस साइकिल में घुस गए हो एक बिजनेस का। फिर ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है? ग्रोथ ड्राइवर्स हो गया इनका ये जैसा कि हमने बात किया, एयरपोर्ट एयरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज, वहाँ पे ये सब तरह की जो स्कीम्स है, उड़ान हो गया, फिर ये नेक्स्ट जेन एयरपोर्ट्स ऑफ भारत, फिर रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि आने वाले टाइम में बहुत सारा एयरपोर्ट्स हमें देखने को मिलेगा टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में। तो वहाँ पे हो सकता है कि ये बिजनेस को उससे काफी ज्यादा फायदा हो, इनके एक सेगमेंट को। फिर सेल्स एनेबलमेंट सर्विसेज हो गया, ये इसमें कैसे फायदा होगा कि डिजिटलाइजेशन, लोकलाइजेशन ऑफ वॉइस एक्टिवेटेड इंस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजी ड्रिवन डेटाबेस जनरेशन, एनालिटिक्स, कंटेंट इंटेलिजेंस। तो ये कुछ तरह की सर्विसेज है जिससे ये पॉसिबिलिटी है कि ये जो सेगमेंट है इसमें काफी बढ़िया ग्रोथ आ सकती है। ओके। फिर जैसे कि हम राइज इन डिमांड ऑफ बैकग्राउंड स्क्रीनिंग एंड डेटा इंटेलिजेंस, अवॉइडिंग डिस्क्रिपेंसीज, ग्रोथ इन गिग इकोनॉमी एंड न्यू एज बिजनेस मॉडल्स। तो जैसा कि हमने देखा, अब जैसे अगर आप जेप्टो उठाते हो, जेप्टो का एग्जांपल उठाते हैं, जैसे आप एक क्यूएसआर है, अब अगर वो क्यूएसआर है तो उनका जो सॉरी क्विक कॉमर्स है जेप्टो। तो जेप्टो उन्होंने 3 साल में एक ऐसी बिजनेस क्रिएट कर दी जो आपको डीमार्ट के बराबर का आपको वैल्यूएशन मिल रहा है। तो आपका मेन फोकस तो श्योर है कि आप बिजनेस का मेन फोकस रहेगा कि एक्सपेंशन, बट उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है कि इम्प्लॉइज। राइट, ये एक एग्जांपल है। अ, तो जो एम्प्लॉय है कि आप किस तरह की एम्प्लॉयज को हायर कर रहे हो, उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वगैरह, तो इस तरह के स्टार्टअप्स हमें आगे और भी बहुत सारे स्टार्टअप्स दिखने वाले हैं जो इस तरह का ग्रोथ करेंगे। उनको जो सर्विसेज चाहिएगा वो इस तरह की कंपनीज प्रोवाइड करेगी, जहाँ पे पूरा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वगैरह का जो ध्यान है वो इस तरह की कंपनीज ध्यान रख लेगी। और एक और चीज कि ये नेट कैश कंपनी है, तो नेट कैश कंपनी होने के कारण आप कैश सरप्लस पे हो,
तो ओके। एक्विजिशन वगैरह जो भी करोगे उससे आपका डेट डेट नहीं आएगा। ये एक बढ़िया चीज़ है। और अभी तक इन्होंने फाइनेंशियल डिसिप्लिन दिखाया है एक्विजिशन में। तो हो सकता है कि आने वाला टाइम भी मतलब अपने कैश का वैसे यूटिलाइजेशन करेंगे ये। फिर एक इस तरह का ये डिडक्शन रहता है और भी कंपनीज में आपको तो वी नीड टू देखने में क्लोज इन मिलेगा। 2 मिनट्स, सो जल्दी वाइंड अप करो जो भी है 2 मिनट्स में। ओके ओके, श्योर श्योर। तो वैसे ही इनका एक और ये वाला एक एडवांटेज है टैक्स रिडक्शन का, जो ये ठीक जिस है, सर्विस बेसिक चीजें मतलब अपने जिस। प्रेजेंटेशन अपलोड कर देंगे। ये बता तुमको आगे क्या थॉट हाँ प्रोसेस लग रही है, प्रेजेंटेशन में अपलोड कर हाँ। देंगे साथ फिर में, वो यहाँ से रीड कर लेंगे। अब तुम्हारा व्यू जैसा कि बताओ इस हमने बिजनेस के बारे में। जी ओके, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि बिजनेस के पास ऐसा इकोनॉमिक्स है वो स्केल कर सकते हैं, कंजर्वेटिव है अकाउंटिंग पॉलिसी। ये कुछ डेटा है जिसके अंदर मतलब ये दिखा रहे हैं कि डेट अभी तक कम रहा है, कैश सरप्लस रहा है, जो इनका सीएफओ है वो भी कन्वर्ट हो रहा है। तो ये बढ़िया चीज़ है बिजनेस में। वैल्यूएशन की बात करते हैं। एट दिस पॉइंट मार्केट जो मार्केट कैप है उनका 1800 करोड़ का है, और पैट है 66 करोड़ का। तो लगभग 17 का पीई है, विच आई थिंक एट दिस पॉइंट इज फेयर वैल्यू। तो आई वुड रेदर वेट फॉर अ बेटर प्राइस। और मैं ये देखूंगा कि जो इनका बीएसएस और बीएसएस इनका जो सेगमेंट है वो किस तरीके से रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है, और जो टोटल रेवेन्यू है वो किस तरीके से ग्रो करता है। आई आई वुड रेदर वेट फॉर अ गुड प्राइस टू इमर्ज। मैं यहाँ पे हड़बड़ी नहीं करूंगा, मैं देखूंगा कि इनका बिजनेस कैसे करता है ओवर टाइम, और ये अपने कैश को जो है वो किस तरीके से यूटिलाइज करती है। तो आई वुड लुक फॉर मोर। रिस्क क्या है? बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है, आईएफएम में बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है, कस्टमर प्राइस सेंसिटिव है। ठीक है। एम्प्लॉय, क्योंकि हमने बात किया ये पीपल बिजनेस है, तो यहाँ पे आपका एम्प्लॉय रिलेटेड रेगुलेटरी रिस्क रहेगा। ठीक है। इस बिजनेस में जो वर्किंग कैपिटल है बहुत रिक्वायरमेंट रहेगा, क्योंकि आप समझो कि आप हर महीने आपको कैश पेमेंट करना होगा, एम्प्लॉयज का ध्यान रखना होगा। तो ये एक बहुत मतलब वर्किंग कैपिटल हैवी बिजनेस होगा। एनी मार्जिन डाइल्यूटिव एनी एक्विजिशन, मतलब आप कोई भी ऐसा एक्विजिशन करते हो जो मार्जिन डाइल्यूटिव हो या फिर ऐसा जो अनस्केलेबल हो, तो ये बिजनेस पे ओवरऑल ड्रैग करेगा। अब हम बात करेंगे टेक्निकल व्यू के बारे में, आयुष भैया। ये टेक्निकल व्यू तो इसका बहुत ही खराब है, पूरा स्ट्रक्चर खराब हो चुका है। अभी तो हम इसको अवॉइड करेगा। एक और चीज है, मैं ओके। जस्ट बोल रहा था, तुम्हारे बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छा था। अभी एक रिसेंटली एक कंपनी था एजीएस। एजीएस ट्रांजिट भी ऐसे कंपनी है, खाली सिमिलरिटी थोड़ा बता रहा हूँ, ये सब क्या डिपेंडेंट है दूसरे पे, क्योंकि ये लोग सर्विस प्रोवाइडर है। और जो भी सर्विस हाँ प्रोवाइडर हाँ। रहता है ना, वो सर्विस तो प्रोवाइड करता है बहुत, और उसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेता है, पर बहुत टाइम उसका कन्वर्जन नहीं होता कैश में। सो इसका बिजनेस का सबसे बड़ा जो कंसर्निंग फैक्टर मेरे को लगता है ना, अगर इसने जो सर्विस दिया उसका अगर क्लाइंट से पैसा नहीं आया, तो एक बहुत बड़ा रिस्क है। किंतु यहाँ पे ये रिस्क मिटिगेट हो जाता है बिकॉज ऑफ इसका जो क्लाइंट बेस है ना, बहुत ही अच्छे हैं, फिनोमिनल क्लाइंट्स है, इंडिया के टॉप 100 कंपनीज है। तो इसका ये रिस्क कहीं ना कहीं कम हो जाता है। सो एजीएस में तुम्हारा क्या view है? मैं चाहूंगा एक पूरा डिटेल में वीडियो तुम बनाओ, पूरा बताओ। बहुत जन पूछ रहे हैं एजीएस में क्या करना चाहिए, क्यों स्टॉक 150 से आज की हाँ डेट में 14 रुपीज आ गया। तो मैं चाहूंगा नेक्स्ट वीडियो उस पर बने, गौरव, जिससे बहुत जन व्यूअर्स को बेनिफिट श्योर। मिलेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो एजीएस पे बनेगा, ताकि उसमें काफ़ी सारे इंक्वायरीज आ रही है जैसा कि आयुष भैया ने बताया। हाँ, तो उस पर हम ऐसा डिस्कशन करेंगे ताकि आपको एक ओवरऑल इमेज, ओवरऑल व्यू पता चले कि मतलब प्रॉब्लम्स क्या है और या बिजनेस अल्टीमेटली क्या क्यों शेयर प्रॉब्लम हुआ, प्राइस। क्या नहीं हुआ, क्यों ये हाँ, स्टॉक गिरा है। शेयर मतलब शेयर प्राइस क्यों लगातार नीचे जाए जा रहे हैं। तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट और वीडियो में। यूडीएस का टेक्निकली अभी मेरा कोई व्यू नहीं है। आप मेरा जो चैनल है कंपाउंड, उसको सब्सक्राइब करें, वहां पे मैं जरूर अपडेट करूंगा। कहीं पे मेरे को टेक्निक लगा ये स्टॉक साउंड हो रहा है, तो मेरा जो एक्स हैंडल है कंपाउंडेड, वो भी मेंशन कर देना इसके अंदर। तो वहां पे अपना व्यू जरूर शेयर करेंगे फ्यूचर में, अगर कहीं पे भी इसमें टेक्निकल बाई मिला तो मेरे को। होप आपको वीडियो सबको अच्छा लगा होगा। गौरव ने बहुत ही अच्छा प्रेजेंट किया बिजनेस के बारे में। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो इस बिजनेस रिलेटेड, जरूर कमेंट करिएगा। हम लोग उस पर पूरा डिटेल में फिर से वर्किंग करेंगे, और ट्राई करेंगे आपको पूरा एक्सप्लेन करना है वाया शॉर्ट, या बहुत सारी क्वेरीज है तो फिर से अपने एक वीडियो शूट कर लेंगे। गौरव, और कुछ तुम बोलना क्या चाहोगे चीज़? गौरव इस बिजनेस के बारे में, कुछ भी? जी अभी तो फिलहाल यही व्यू है कि जो ये सर्विस मतलब जो अपडेटर सर्विस है, इसे हम वेट एंड वॉच वाले मोड में ओके। देखेंगे। ऐसी बिजनेसेस हम पढ़ते रहेंगे। आई थिंक मार्केट जिस फेज में है, हमारे को ऐसा बहुत अच्छा अच्छा अपॉर्चुनिटीज मिलेगा अगर राइट हम राइट। प्रिपेयर्ड रहे तो। हाँ। तो एट प्रेजेंट आई डोंट थिंक